हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो मुझे लगा कि आपको एक मैसेज देना चाहिए कि आपकी जो मैसेज ऑफ द डे आज क्या है, आपकी जो एंजल डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आपके लिए मैसेज ऑफ द डे क्या है, आज के दिन के लिए आपके लिए क्या मैसेजेस यूनिवर्स देना चाहती है। देखो, यहाँ पे आपकी राशि हो सकती है कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। आप जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा हो सकते हो, या फिर एरीज, सजिटेरियस, लियो हो सकते हो। देखो, आज के दिन आपके लिए जो आता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बहुत ज़्यादा कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है, कोई ऐसे पर्सन की आपकी लाइफ में एंट्री हो रही है, जिस जो या तो हो सकता है आपका कोई पास्ट लवर हो, या तो आपका इसके साथ कोई पुरानी समय से, पिछले समय से कोई रिलेशन होगा। तो कोई तो आता हुआ मुझे आपकी लाइफ में दिख रहा है, या फिर आज आप किसी के साथ अपनी कनेक्शन बनाओगे। ये 24 आवर्स के लिए है, ठीक है। तो आप किसी के साथ रिलेशन बनाना चाहोगे, तो आपकी लाइफ में यूनिवर्स किसी इंसान को मे बी भेज रहा है, ठीक है, ताकि वो आपको कोई इमोशनल सपोर्ट दे, या फिर वो आपको समझे, या फिर वो आपको कुछ समझाए इस तरीके से। तो आपके लिए कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे एक इमोशनल सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। ऑल्सो बहुत सारी चीज़ें आप अपने जीवन के बारे में भी सोच रही हो, ठीक है? ऐसा दिख रहा है कि आप जीवन में ऐसी बहुत कुछ चीज़ें कर रहे हो जो आप आपके बारे में सोच रहे हो, या फिर जो आप ऐसा आपके दिमाग में चल रहा है कि मैं क्या ही करूँ? तो वो सारी चीज़ों को लेके आप बहुत हो सकता है आज के दिन थोड़ा-सा मायूस हो जाओ, ठीक है? क्या करोगे, क्या नहीं करोगे? ये सोच-सोच के हो सकता है आप थोड़ा बहुत मायूस हो जाओ। तो आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है कि आपको मायूस होने की क्या ही ज़रूरत है। जब यूनिवर्स आपके साथ है, जब कोई ऐसी परमात्मा, ऐसी एनर्जी आपके साथ में है, अगर आप कहीं पे रुक जाते हो, कहीं पे झुक जाते हो, कोई ऐसी परमात्मा आपके साथ में है, जो आपको इधर से बाहर निकाल के जीवन में एक अच्छी जगह पे पहुँचाएगी, तो आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत हो सकता है आप एक मदर हो, या फिर आप एक वाइफ़ हो, आप बहुत सारी चीज़ें आपके मन में रखते हो, किसी को नहीं बोलते हो, अंदर ही अंदर घुटते रहते हो। आप एज़ अ ह्यूमन बीइंग भी आप किसी को कुछ बोलते नहीं हो। जो चीज़ें आपकी लाइफ में बिगड़ गई है, आप उसी चीज़ को लेके बहुत सोचते रहते हो। तो यूनिवर्स का पूरा-पूरा आपके लिए यहाँ पे सपोर्ट है। यूनिवर्स आपको पूरा-पूरा कहीं न कहीं यहाँ पे बोल रही है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ जो है रास्ता छोड़ा हुआ है। तुम एक बार अपनी आँखें खोल के देखो। ये चीज़ मुझे काफ़ी हद तक सच भी दिखाई दे रहा है कि आप अपनी आँखें नहीं खोल रहे हो। आप क्या कर रहे हो कि जो भी चीज़ आपके लाइफ़ में हो गई है, आप उसी चीज़ को लेके डिप्रेस्ड हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, चिंता में जा रहे हो। आप अपनी आँखें खोल के बहुत सारी चीज़ें नहीं देख रहे हो, जो कि आपको देखने की ज़रूरत है, ठीक है? आप अगर उसी एनर्जी में रहोगे, तो जो आपके लिए अच्छा है, आप समझ नहीं पाओगे। अगर आपके लिए भगवान ने कोई रास्ता बंद किया है, तो कोई दूसरा रास्ता भी उन्होंने आपके लिए खोल दिया है। लेकिन आपको ना ही वो रास्ता दिख रहा है, ना ही आपको वो चीज़ें समझ आ रही है। क्योंकि आप पास्ट एनर्जी में हो, क्योंकि आप पास्ट की ही चीज़ों के साथ हो, तो आपको कैसे ही दिखेगी, ठीक है? आपको बिल्कुल ना दिख रही है, ना दिखेगी। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, इस एनर्जी से बाहर निकलो। ये एनर्जी आपके लिए सही नहीं है, ठीक है? इस एनर्जी के साथ आप सिर्फ़ तड़प रहे हो। देखो, आपकी लाइफ़ में अगर 40% चीज़ें ख़राब हो गई है, तो 60% भगवान ने अच्छी चीज़ रखी हुई है, ठीक है? नेक्स्ट चीज़ आपके लिए दिख रही है कि आप जो है बहुत कुछ समय से मनी सेविंग करने की आप कोशिश कर रहे थे, और आपने किया भी था। लेकिन आज अचानक से ऐसे होगा कि आपका कहीं पैसा आप खर्च कर दोगे, कहीं पे पैसा लगा दोगे, कहीं पे पैसा आपकी वेस्ट हो जाएगी, ठीक है? तो ये सब काम तो सही नहीं है ना, हुँ? तो आपको यही चीज़ करना है। बिल्कुल आप सँभाल के चलो, अपने पैसे को लेके प्लान के साथ चलो। आप प्रॉपर्टी डील वग़ैरह बिज़नेस अगर कर रहे हो, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। यूनिवर्स आपको मनी देना चाहती है, यूनिवर्स आपको शायद इनडायरेक्टली यही मैसेज देना चाहते हैं कि अपने लिए बहुत सारी सेविंग कर लो। आज जो तुम सबको बाँटते फिर रहे हो, देते फिर रहे हो, कल जब तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी, हो सकता है कि तुमको कोई ना मिले। हो सकता है कि तुमको देने वाला कोई ना मिले, हो सकता है तुमको सँभालने वाला कोई ना मिले, तो तुम अपना खुद का देखो। तुम दूसरों को बहुत देखते रहते हो, तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है कि सम टाइम्स, कभी-कभी अगर आप बहुत
थोड़े बहुत, बहुत तो नहीं, अगर आप थोड़े बहुत सेल्फिश होते भी हो, तो भी उसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? उसमें कोई इश्यू नहीं है। अपना चीज़ें अपने तक रखो, अपना काम अपने तक रखो, ठीक है? और भगवान आपको जो है, वो पूरा-पूरा भगवान आपको सहायता करेंगे। आप हेल्प करो लोगों की, उसमें कोई मना नहीं है, लेकिन हेल्प करते-करते पूरी तरीके से अपने आप को लुटा मत दो या फिर अपनी चीज़ों को लुटा मत दो। यूनिवर्स आपको बोल रही है कि आपके हाथ में कुछ चीज़ों को लेके पावर है, उस पावर का सही इस्तेमाल करो। आप मेबी ये कर रहे हो कि आप अपनी लाइफ में आपकी जो भी चल रहा है ना, आप बहुत ज़्यादा दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो, आपको डर लगता है कोई डिसीज़न लेने में, तो आपके लिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि कुछ डिसीज़न अपने लिए लो। कहीं पे अपने लिए आपको स्टैंड लेने की बहुत ज़रूरत है, अगर कहीं पे आप अपनी स्टैंड नहीं लोगे, तो हो सकता है कि आपको फिर पछताना पड़े। आप फिर बाद में सोचोगे कि अगर मैं ये चीज़ बोल दिया होता या फिर मैंने अपने लिए ये चीज़ कर दिया होता, शायद मैं आज ये दिन ना देखती जो मैं देख रही हूँ, ठीक है? तो आप रिग्रेट करने से बेहतर है अभी अगर आपके हाथ में कुछ पावर है, अभी अगर आप कुछ कर पा रहे हो, तो करो। पूरी तरीके से उन चीज़ों को करने की आप कोशिश करो, ठीक है? और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप जो है, जो भी प्रोफ़ेशन आपका है, उस प्रोफ़ेशन के साथ आप बहुत लॉयल रहो, क्योंकि आपके लिए है कि आप अगर अपना काम ईमानदारी से करोगे ना, तो भगवान ऊपर से आपको आशीर्वाद देंगे। जो लोग यहाँ पे ठगते हो या फिर जो लोग सही तरीके से काम नहीं करते हो, करो। आपके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कुछ भार आने वाली है। भगवान आपके जीवन में कुछ आपको अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देंगे। जो लोग आपको बोल रहे थे कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, वही लोग देखेंगे कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को कितने अच्छे से निभा रहे हो, ठीक है? सो भगवान आपको कुछ-कुछ चीज़ों में बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें आपको देने वाली हैं। तो ये आपको शायद इसी दिसंबर महीने में ही मिल जाएगा, ठीक है? आप अपने जीवन में अगर कुछ चीज़ कन्फ्यूज़न में हो, भ्रम में हो कि क्या सही है और क्या गलत है, आप एक बार सीधा उस चीज़ को देखो, एनालिसिस करो, डीप एनालिसिस करो। आप दूसरों की कही सुनी बातें मत सुनो। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप दूसरों की कही सुनी बातें बहुत सुनते हो, ठीक है? तो आप अपनी बातें नहीं सुनते हो। अपने मन की आप बात भी करते हो, दूसरे के ऊपर पहले बिलीव कर लेते हो। आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो ऊर्जा है, उसको बाहर निकालो। अपनी इनर वॉइस सुनो। आपका जो दिल साफ है ना, आपको कभी-कभी लोग गलत समझ लेते हैं, तो अपना साफ दिल है, साफ तरीके से डिसीज़न लो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका मोटा-मोटी मैसेज यही में दिखाई दे रही है कि आप कि आज के दिन अगर आप सेल्फ बिलीव करोगे और जो बीत गया उसको बीत गया, पास्ट को पास्ट छोड़ के फ्यूचर के लिए काम करोगे, तो ही आपके लिए ज़िंदगी बेहतरीन आ रही है, ठीक है? तो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। जय भोलेनाथ।